जी अस्सलाम वालेकुम भाई। इकामे की फ़ीस 600 रियाल या 9600 कन्फर्म है। हाँ, 600 रियाल ही है, 600-700 रियाल ही लगता है। जवाज़ात की ओवरऑल फ़ीस है जो इकामे की। और इसमें ये होता है कि आपने इंश्योरेंस ऐड करवानी है तो 500-600 रियाल एक्स्ट्रा बूबा के ले लेंगे, थोड़ी महंगी मिल 50 रियाल का डिफरेंट होता है, ज़्यादा नहीं होता, लेकिन मेरे नज़दीक साथ में अगर इंश्योरेंस ऐड करवा लें तो बेस्ट है। बागी जी मकतबे माल या कत्ल अमल आप बोल रहे हैं, मकतबे माल बोल रहे हैं, वही होता है 96-97 रोज़ के 26 या 27 रियाल जो हमारे ऊपर फरवरी 2027 से या रमज़ान से लगना शुरू होने थे, अभी से लग चुके हैं। और मैं मुख्तलिफ वीडियोस में जिक्र भी कर चुका हूँ कि आपने अगर आपका करतल अमल या मकतबे माल ज़्यादा आ रहा है तो आप व्हाट्सअप से जवाज़त से ज़रूर कन्फर्म करवाएं। और मेरा व्हाट्सअप है, मज़ीद आपने कुछ पूछना हो पूछ भी सकते हैं इस तफसील के मतलब। बात ऐसी है जी कि इस वक्त की जो फ़ीस आ रही है तमाम दोस्तों की तकरीबन 6 माह की बात करें 4700-4800 रियाल आ रही है। और अगर 1 साल की बात करें 96-97 यानी कि मकतबे माल शो हो रखा है। देखें, इसमें हम बैठे हुए हैं इस रिलीफ के ऊपर कि जो कि गवर्नमेंट की तरफ से है। रमज़ान तक का हमारे पास टाइम है कि रमज़ान तक भाई आप अपना मामला करवा लें, या उसके बाद फिर ये फीसें कन्फर्म हो जाएंगी, यानी कि पक्की लागू हो जाएंगी। और फर्दी या शिरका दोनों एक ही चीज़ हो चुकी है। अभी कोई मामला नहीं रहा, चाहे किसी के अंदर 2 माल हैं 4 माल हैं, वो सभी एक ही माल है। चाहे किसी के अंदर 2000 माल हैं, वो एक ही चीज़ बन चुके हैं। इसमें डोमेस्टिक वर्कर साय खास आमर मदनी आमर ज़रा या इससे रिलेटेड कोई भी डोमेस्टिक वर्कर हैं वो इस कैटेगरी में शामिल नहीं है, ये कन्फर्म है। अच्छा जी, बात ऐसी है कि आने वाले टाइम में क्या अभी से फीसें बढ़ चुकी हैं। और अगर रिलीफ की बात करें तो खबरें गर्दिश कर रखी हैं कि इसमें अगर आप अमाल कम करेंगे तब भी, आप सऊदी ऐड करेंगे तब भी, या गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिलीफ मिल जाए, तो ऐसी कोई भी खबर अभी तक सामने नहीं आ रही है और ना ही रिलीफ मिलने के कोई चांस हैं भाई। इसमें जो मकतबे माल है 96-97 आएगा, 600 रियाल जवाज़त के हैं। और इसके अलावा अगर आप इंश्योरेंस ऐड करवाते हैं तो वो 500-600 रियाल ऐड कर लें, और कफील की जो मंथली है 4 से 5 हज़ार रियाल वो ऐड कर लें, और तकरीबन 15,000 या प्लस 15,000 बन जाएगा 1 साल का जो इकामा रिन्यू करवाना पड़ेगा। आपके पास ऑप्शन है, आप 3 माह का भी करवा सकते हैं, लेकिन भाई कोई भी मजदूर बंदा इतने अफोर्डेबल पैसे रियाल नहीं कर सकेगा। उसमें बेस्ट ये है कि आप अपने नज़दीक को अच्छी कंपनी में सस्ता देकर ट्रांसफ़र करवा लें। और रही बात अगर कोई मेरा भाई ये सोच रहा है कि मैं वीज़ा लेकर चला जाऊँ और कोई न्यू वीज़ा लेकर वापस आ जाऊँगा, तो भाई उसमें ये है कि इस वक्त जो वीज़ा 5-6 हज़ार 7 हज़ार 5-7 हज़ार 8 हज़ार रियाल के राउंड में था, वो अभी 10 से 12 हज़ार रियाल के राउंड में पहुंच चुका है, खास करके डोमेस्टिक वर्कर, क्योंकि उनके इकामे नहीं बढ़े हैं। तो मेरे नज़दीक इकामे डोमेस्टिक वर्कर के महंगे नहीं होंगे, क्योंकि उनकी फीसें सऊदी पे करते हैं, गैर मुल्की नहीं। और बाकी जितने भी अमाल हैं उन जिनके महीने बड़े होते हैं उनकी फीसें सऊदी गवर्नमेंट बोलती है कि कंपनीज पे करती हैं, वो जो वर्कर हैं वो नहीं पे करते।